माइन में जहाँ काम हो रहा है वहाँ उसके सर से थोड़ा ऊपर पहाड़ खड़ा है जो जरा सरक जाए तो मजदूर की हड्डियों तक को पीस डालेगा। रहने की जगह बहुत खराब है क्योंकि गधे और इंसान दोनों एक ही जैसा होते हैं। जिंदगी और मौत के दरमियान खतरों से खेलते हुए ये मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर माइन में अपने पेट का दोजख भरने के लिए काम करने पर मजबूर हैं। नाजरीन, हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक मुकम्मल देखें ताकि आपकी कीमती आरा से रहनुमाई हासिल हो सके। शुक्रिया। रात के पिछले पहर पहाड़ों का सीना चीर कर रिज़्क़ कमाने वाले ये मजदूर इस बात से बेखबर हैं जाने वो जिंदा लौट पाएंगे या नहीं। तेशा, कुदाल, गेंती और मेहनत का अज़्म अपने सीने में लिए हस्बे मामूल माइन की तरफ रवां दवां हैं। माइन एक गहरी, तारीक, कब्रनुमा गार की तरह जिसमें दाखिल होने वाले मजदूर तंगो तारीक रास्तों पर कमान की तरह झुककर चलने पर मजबूर हैं। ये माइन इस कदर नीची है कि ये मजदूर सीधा होकर नहीं चल सकते और इस कदर तंग के दो मजदूर पहलू ब पहलू नहीं गुजर सकते। हालांकि माइन की उसूलन ऊंचाई 6 × 6 है, लेकिन इस उसूल से भी महरूम बमुश्किल 4 × 4 की ऊंचाई में उम्र भर चलते चलते बिल आखिर खुद कमान की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी लंबी गुजरगाह में दूर दूर तक कोई सपोर्ट दिखाई नहीं दे रही, जिसकी वजह से अक्सर व बेशतर हादसात होते रहते हैं। कानूनन 2 से 3 फुट के फासले पर माइन के अंदर सपोर्ट का होना लाजिम है, मगर यहाँ तो दूर दूर तक गर्दो गुबार, अंधेरे और मौत के हौलनाक सायों के अलावा मजदूर को कुछ दिखाई नहीं देता। मौत की ये तवील तरीन तारीख गुजरगाह जो कि माइन माउथ से शुरू होती हुई ब्लैक डायमंड कोयला माइन फेज तक जाती है। हजारों फुट बुलंदो बाला पहाड़ की गोद में बैठा हुआ ये मजदूर, जिसके सर के ऊपर बुलंदो बाला पहाड़ है और इर्द गिर्द इतनी तारीकी के मिट्टी और कोयला में फ़र्क नज़र आना मुमकिन नहीं। जिंदगी और मौत के दरमियान खतरों से खेलते हुए ये मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर माइन में अपने पेट का दोजख भरने के लिए काम करने पर मजबूर हैं, जहाँ ना हवा का गुजर मुमकिन है और ना रोशनी का। सांस लेता है तो कोयला और मिट्टी के ज़र्रात फेफड़ों पर जमकर सांस की बीमारी का तोहफा देते हैं और अक्सर टीबी का शिकार हो जाते हैं। माइन में जहाँ काम हो रहा है वहाँ उसके सर से थोड़ा ऊपर पहाड़ खड़ा है जो जरा सरक जाए तो मजदूर की हड्डियों तक को पीस डालेगा, और इस पहाड़ को मजदूर के सर के ऊपर से गुजरने से रोकने के लिए ये क्या, लकड़ी के चंद बाले। मजदूर की जिंदगी से इस कदर भयानक मजाक। जी हाँ, ये किसी फिल्म का हिस्सा नहीं बल्कि मजदूर की ज़िंदगी की तल्ख तरीन हकीकत है। अपनी ज़िंदगी के साथ खेले जाने वाले इस भयानक मजाक के बावजूद बड़ी मेहनत और तनदही से काम कर रहा है, और सूरज की रोशनी तो ये मजदूर सालों नहीं देख पाते। तुलूए आफ्ताब से पहले ये माइन में दाखिल होते हैं और गुरूब आफ्ताब के बाद माइन से बाहर आते हैं। 12 से 14 घंटे माइन के अंदर काम करना इनके मामूलात में शामिल है। रोशनी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। जो कुछ आप देख रहे हैं वो हमारे मसनूई कैमरा लाइट की वजह से है। दरअसल ये है माइन मजदूर के बाहर निकलने का वाहिद रास्ता, जहां अंदर मुख्तलिफ जगहों पर सैकड़ों मजदूर कोयला निकालने में मसरूफ़ अमल हैं। कई कई घंटे गेंती चलाते चलाते हाथ शल हो जाते हैं। जगह की तंगी के बायस घुटनों के बल बैठकर आड़ा तिरछा होकर काम करने पर मजबूर है। अपनी ज़िंदगी से खेलता हुआ ये मजदूर हादसात का शिकार होने से खुद को नहीं बचा सकता। कभी हाथ कटवा बैठता है, कभी उंगलियां, तो कभी टांगों से महरूम हो जाता है, जिससे इस बात का एहसास होता है कि माइन मजदूर और जानवर में कोई ख़ास फ़र्क नहीं। कहाँ गए माइन मजदूरों के कवानीन। बिल आखिर तेशा चला चला कर जब ये मजदूर काफ़ी सारा कोयला इकट्ठा कर लेते हैं
तो उसे माइन से बाहर लाने की जिम्मेदारी भी इन्हीं के कंधों पर होती है। और ये मरहला मज़दूर के लिए हद से ज़्यादा मुश्किल तलब है। माइन की तंगो तारीख तवील गुज़रगाह में हज़ारों फुट तक कोयला अपने कंधों पर लाद कर झुकी हुई कमर के साथ सिर्फ एक लालटेन की रोशनी के सहारे रास्ता तलाश करता हुआ ये मज़दूर बार बार कोयला लेकर माइन से बाहर आता है। इसे कंडी का तरीका कहते हैं, जो मज़दूर के लिए मुश्किल तरीन और माइन मालिक के लिए सस्ता तरीन है। इससे मज़दूर उम्र भर कमर सीधी रखने में कामयाब नहीं हो सकता। कोयला बाहर लाने के लिए गधों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जहां मज़दूर गधे पर लोड करके तेज़ तेज़ कदम उठाता हुआ गधे के पीछे पीछे चलता है और गधों के कदमों से उठने वाली गर्दो गुबार और कोयला, मिट्टी के ज़रात सीधे मज़दूर की सांस की नालियों में जम जाते हैं और मज़दूर की ज़िंदगी आए रोज़ मुश्किलात का शिकार होती जाती है। इस तरीके को टपाली तरीका कहते हैं। माइन की ऊंचाई देखकर और मज़दूर को झुक झुक कर भागते देखकर मज़दूर की जानवर से कम मायगी का एहसास होता है। हम लोगों को ये मुश्किलात है कि मज़दूर को ना कोई रिहाइश का प्रोग्राम है, ना कोई सही रहने सहने का, ना कोई खाने वगैरह का, ना कोई अस्पताल का, ना कोई कपड़े की, बच्चों के पढ़ाई का। और गवर्नमेंट हम लोग के साथ बहुत ज्यादती करता है। हम लोग को मजदूर को अपना हक नहीं देता है। पहाड़ टूट सकता है, पहाड़ खाली लकड़ी निशानी के लिए होता है ताकि खबरदार रहे आज। सफाई का माहौल बहुत खराब है, कभी पानी आते हैं कभी नहीं आते। रहने की जगह बहुत खराब है क्योंकि गधे और इंसान दोनों एक ही जैसा होते हैं। जबकि कोयला निकालने का तीसरा तरीका मैकेनिकल है। मैकेनिकल हाले सिस्टम में इंजन को ऑपरेट करने वालों का फोकस वो घंटियां होती हैं जो मज़दूर माइन के अंदर से बजाते हैं। इस कदर मेहनत और मुशक्क़त से भरपूर काम करने के बाद बोसीदा हालात व अफलास ज़दा छतों पर मुश्तमिल छोटे छोटे कमरों पर मबनी रिहाइश गाहें हैं, जहां ना तो सफाई का इंतज़ाम है और ना ही आराम का कोई माकूल इंतज़ाम। एक ही कमरे में खाने पीने और लेटने की तंग सी जगह है, जहां एक तरफ खाना पकाया जा रहा है तो दूसरी तरफ मैले कुचैले पानी से हाथ मुंह धोना और फिर वही आलूदा पानी पीना इनकी मजबूरी है। जबकि मक्खियों की भिनभिनाहट और गंदगी के दरमियान पका हुआ खाना मज़दूर की खुराक है। और जहां से जानवर पानी पीते हैं, ये मज़दूर भी वही पानी पीने पर मजबूर हैं। सितम ज़रीफ़ी की हद तो ये है कि इनकी रिहाइश गाहों के इर्द गिर्द खाम माल की शक्ल में कच्चे कोयले के ढेर भी दिखाई दे रहे हैं, जिनसे मुख्तलिफ केमिकल और जहरीली गैसें खारिज होती हैं जो मज़दूर के लिए जानलेवा साबित होती हैं। यहाँ तक कि माइन के कवानीन के बरअक्स यहाँ कम उम्र बच्चे भी मजदूरी करते दिखाई देते हैं, जिन्हें दूसरे मजदूरों के मुकाबले में मजदूरी बहुत कम दी जाती है। माइन में काम करने वाले मजदूरों की अक्सरियत शादीशुदा मजदूरों पर मुश्तमिल होती है और तवील अरसा छुट्टियां ना मिलने के सबब घर से बाहर रहने की वजह से जिनसी ज़रूरत पूरी करने की खातिर कम उम्र मजदूरों का जिनसी एहतसाल एक आम सी बात है। इसके अलावा नशा और दीगर बुराइयां भी आम हैं। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंसान और जानवरों में फ़र्क कब ख़त्म होगा और कौन ख़त्म करेगा? काम करने वाले कारकुनों की आँख खुशहाली की रोशनी कब देखेगी और उसे सुख का सांस कब नसीब होगा, ये किसी को मालूम नहीं। कौन इनके लिए मसीहा बनकर इनके मसाइल हल करने में अपना किरदार अदा करेगा? बेहतर है कि माहो मेहर पे डालो ना कमंदे, इंसान की खबर लो कि दम तोड़ रहा है। अब्दुल मजीद बाटी, ATV कबीरवाला। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर के अलावा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें ताकि आप तक हमारी वीडियोस बेहतर और बर वक्त मुयस्सर हो सकें। अब अपने होस्ट अब्दुल मजीद बाटी को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।